धनबाद कोयला नगरी के बागमारा में स्थित बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के न्यू मधुबन वॉशरी के सेलो पॉइंट में शुक्रवार की रात्रि करीब 11:30 बजे हुए बड़े हादसे ने बीसीसीएल में कतिपय रूप से फैले भ्रष्टाचार की कलई खोल कर रख दी है। बताते चले कि करोड़ों की राशि से निर्मित न्यू मधुबन वॉशरी के 3 सेलो पॉइंट में एक सेलो का ढांचा कन्वेयर बेल्ट समेत करीब 200 फीट ऊंचा तथा 40 फीट चौड़ा ताश के पत्तों की तरह भड़बड़ा कर नीचे गिर गया। बताते चले कि 3 नंबर सेलो के ऊपर में धर्मेंद्र ठाकुर नामक एक मजदूर फंसा था, जिसे रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना को लेकर बीसीसीएल ब्लॉक 2 के जीएम कुमार राजीव ने कहा कि घटना की जांच कराई जाएगी तथा दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल पर हजारों लोगों की भीड़ जमा रही। बताते चले कि इस घटना के बाद घटनास्थल पर भारी अफरा तफरी का माहौल था। एक सेलो पॉइंट के नीचे कुछ कर्मी सो रहे थे। तेज आवाज सुनकर वहां से भागे। 1-2 कर्मी जान बचाते हुए वहां स्थित एक तालाब में कूद गए, जिससे उन्हें चोट भी लगी। इस बीच सेलो में फंसे एक मजदूर धर्मेंद्र ठाकुर को निकालने के लिए बोकारो से किरान, दमकल व रेस्क्यू टीम बुलाया गया। मौके पर बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम भी बचाव कार्य में लगी रही। घटना की सूचना मिलने पर बागमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बीसीसीएल के जीएम, एजीएम और प्रशासनिक अफसरों को घटना को लेकर फटकार लगाई। उन्होंने घटना को लेकर बीसीसीएल अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने इस वॉशरी का निर्माण करने वाले संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई किए जाने की बात कही। मालूम हो कि न्यू मधुबन वॉशरी का निर्माण एचईसी कंपनी को दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक एचईसी के द्वारा छोटे ठेकेदारों को पीटी कॉन्ट्रैक्ट का तहत कुछ निर्माण कार्य दिया गया, जिसमें घोर लापरवाही बरती गई, जिसका परिणाम आज खुलकर सामने आया। बताते चले कि न्यू मधुबन वॉशरी में हुए इस हादसे से बीसीसीएल को भारी आर्थिक क्षति पहुंची है। इसके साथ ही वॉशरी का तमाम कार्य ठप पड़ गया है। कुल मिलाकर प्रबंधन की नजर अब पुरानी मधुबन वॉशरी पर टिक गई है। देखिए, ये मधुबन न्यू वॉशरी जो है हमें लगा कि करीब 5 साल पहले बनी। निरंतर यहाँ कार्य चल रही थी। चिनराधा कंपनी द्वारा यहाँ पर कार्य कर रही है। कार्य के दौरान चिनराधा कंपनी के एक आदमी कार्य कर रहा था। इसी बीच पहला जो टावर है वो अचानक गिर जाता है और ऊपर में जो आदमी कार्य कर रहा था वो ऊपर फंस गया। रात से ही लगातार सभी लोग पूरे प्रबंधन के साथ साथ पूरे रेस्क्यू टीम में लगी हुई है कि उस आदमी जो फंसे हैं उसको कैसे निकाला जाए। रात में ही इसकी व्यवस्था कर दी गई और सारी व्यवस्था चल रही है और रेस्क्यू टीम में लगी हुई है। आपके हमें पूरा उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आदमी सुरक्षित नीचे उतरे और नीचे तो उतारा जाए उसको। और सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं चूक है इसमें। जो भी संवेदक काम किया है वो लापरवाही है, घटिया किस्म का वो उसने क्वालिटी दिया हुआ है, तो देखने पता चल रहा है। निश्चित रूप से उस संवेदक पर होना चाहिए। इतने बड़ा घोर लापरवाही है, हम कह सकते हैं कि जो संवेदक काम किया है उस पर हर हाल में कार्रवाई होना चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए। इतनी बड़ी चूक उन्होंने किया है, इतना बड़ा घटिया सामान जो देने काम किया है, जिसका कारण आज इतना बड़ा घटना तो घटी है। 2017 में या 1.5-2 साल पहले जो चालू हुआ वो धराशायी, उधर जो 40 साल पहले बना टावर आज भी सुरक्षित। हम बोलते रहे कि ये जो भी कंपनी काम की है वो कहीं न कहीं घटिया किस्म का मेटेरियल दिया है, सामग्री दिया है। निश्चित रूप से वैसे लोग पर कार्रवाई होना चाहिए। आज भगवान हम लोग लाख शुक्रगुजार हैं कि आज इसे घटना नहीं घटी और हम वैसे संबंध पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। हम इस से मांग करते हैं और प्रशासन मांग करते हैं, जो भी काम किया, जो भी कार्य किया है इस टावर सेलो बनाने में, तो कार्रवाई होना चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए। कंपनी पर ब्लैक लिस्टेड का भी मांग करेंगे। निश्चित रूप से वैसे लोग पर ब्लैक लिस्ट होना चाहिए, उसको वैसे ठेकेदार जो काम किया है, जो संवेदक है, उस पर एफआईआर होना चाहिए, उसको ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। शुक्र है कि रात को, अगर ये दिन में होता तो हो सकता है तो मंदिर में लोगों की भी क्योंकि रात में घटना घटी है, इसलिए रात में यहाँ पर लोग नहीं थे। बहुत कम कर्मी थे, कुछ कर्मी थे और जो कर्मी ऊपर में कार्य कर रहे थे, जिस सीढ़ी से वो लोग आना जाना करते थे, वही सीढ़ी टूट के नीचे गिर गया है और जो कर्मी है, चिनराधा के जो वर्कर है, वो फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम आई हुई है, रेस्क्यू टीम अपने पूरी व्यवस्था के साथ लगी हुई है। निश्चित रूप से उनको हम लोग नीचे उतार लेंगे। उतारने के बाद हम लोग फिर देखते हैं कि आगे जो समय तक काम किया उस पर हम कार्रवाई करेंगे और मांग करेंगे वैसे लोग पर एफआईआर होना चाहिए, दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन घटिया किस्म के साफ दर्शाता है कि जो काम किया गया है ये कहीं न कहीं घटिया किस्म के मेटेरियल लगाया हुआ, सामग्री लगाया हुआ है। इसका आज इतना बड़ा घटना यहाँ पर घटी है। साइलों के ऊपर फंसा हुआ है। हमने हमले में पुलिस प्रबंधन के साथ मिलकर
आवश्यक कदम उठाए। यहाँ साइट पे आज ये हमने ये चेकअप किया और उसके अलावा हमारे निदेशक मंडल में बोकारो स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल से संपर्क साधिए। ये हमारे लिए एक मैन लिखकर जो कि फायर डिपार्टमेंट का है, ये हमें उपलब्ध किया है, जिसकी सहायता से हम ये सफलतापूर्वक ये रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं। सर, ये संचालन कौन कर रहा था? इस न्यू वासरी का संचालन कौन कर रहा है? न्यू वासरी का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ HEC कर रहा है और HEC का जो पार्टनर है वो ऑपरेशन देख रहा है। कंस्ट्रक्शन में ये टोटली HEC का है और केवल ऑपरेशनल ये जो क्रू सर्विसेज है उनकी ओर से। किस संवेदक के द्वारा बनाया गया था ये देखिए, ये HEC ने खुद बनवाया था। अब वो किस प्रकार बनाया था ये अभी ये हम लोग जांच करेंगे कि ये जो की पुरानी चीज़ें हैं और मैंने अभी व्यवहार लिया है, तो मैं इसे जांच करा के और इसमें आवश्यक कदम उठाऊंगा। सर, न्यू वासरी राधा चेन्नई कंपनी क्या यहाँ पर कार्य रहते हैं? उसका ऑपरेशन का काम है कि जैसे HEC ने बना के उसे दिया कि अब आप इसे चलाइए, तो वो ऑपरेशन का काम देख रहा है। इसमें BCL का क्या रोल है सर? BCL ने अब एक वाशरी बनाने के लिए समझौता किया था HEC के साथ और HEC को ही उसको बना के और ऑपरेशन करना था। कितने का लागत का था ये सर? ये सब मैं अभी फिलहाल एक रेशियो होगा कि मैं देख के ही बता पाऊँगा। तो ये HEC के द्वारा चलाया भी जा रहा था उनके एसोसिएट पार्टनर के द्वारा, और ये जो घटना हुई इसका आप हम लोग जाँच करके इसमें आवश्यक कदम उठाएंगे। रेस्क्यू टीम का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रेस्क्यू टीम में दो तरह के थे, एक हमारी रेस्क्यू टीम थी और दूसरा जो इनके फायर सर्विसेज के जो बोकारो स्टील के हैं उनके अधिकारी थे और कर्मचारी थे। इन सब ने मिलजुल के ये प्रयास किया है, तो किसी एक का कहना उचित नहीं होगा। सब लोगों ने मिल के इसमें काम किया है और इसमें जो ऑपरेटर उनके लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अपने साथी को बचाने में। तो सबके सहयोग से ही है ये सफल होता है। सर, अब जब ये दोनों सेलो बंद हुआ था, BCCL को क्या नुकसान होने जा रहा है और इससे क्या काम करना है और इसकी सफाई किस तरीके से करेंगे? अब इसका हम लोग अब इसके बारे में गहन चिंतन करेंगे, क्योंकि हमारा जो वाशरी से वाश होने के बाद कोयला यही इकट्ठा होता है और इसके बाद ये प्रक्रिया हो जाता है। अब इसमें पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारा वाशरी में कहाँ कमियाँ हैं, उसको हमें दूर करना होगा और उसके बाद इसका जो भी विकल्प होगा उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे और उस हिसाब से क्या होने जा रहा है? अभी तो जैसे जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से वॉशिंग के बाद इसी में आना है, तो अब ये स्टोरेज का नहीं रहा, तो अब इसका वैकल्पिक हमें उपाय सोचना होगा जब भी हम इसको वास्तव का तो रेट अधिक है, तो ये भारी नुकसान की बात है। देखिए, ये वाशरी तो हमेशा से व्यवस्था क्या अल्टरनेट अभी बाकी जो वाशरीज हैं उनको हम पूरी कैपेसिटी में चलाएंगे जब तक इसका हम लोग गहन निरीक्षण और परीक्षण करके इसका समाधान नहीं निकाल लेते हैं, तो बाकी वाशरीज पे हम लोग पूरा जीवन लगेंगे। पुराना मधुबन वाशरी फंक्शनल है या नहीं? पुराना मधुबन वाशरी को भी जो चूँकि पहले ये मोनेटाइजेशन का प्रपोजल था, अब फिर उसको हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि उसको फिर से जिंदा करें, फिर से चालू करें और जल्दी ही उसको चालू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर उसे फिर से चालू हो पाएगा। देखिए, इसमें हम वही है इसका मैंने जैसे कहा कि इसकी पूरी क्षमता की जांच करनी होगी और इसके जो वैकल्पिक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे तो वो हम डेवलप करेंगे और तब आगे इस पे बात करेंगे। अब घटना देख लीजिए, स्थिति तो ये मानते हैं किसको दोषी मानते हैं? दोषी देखिए, ये तो जो माले है HEC कंपनी, HEC ही सबसे ज़्यादा दोषी अभी HEC को माना जाएगा कि आप काम लिए और आप देखभाल करके काम नहीं किए, ये HEC दोषी है। क्या घटना हुई है मदन वासरी के सेलो पॉइंट में? कल रात्रि 11 बजे के टाइम ये जो पीछे आप देख रहे हैं गोल गोल खड़ा जो है उसको सेलो कहते हैं हम लोग, यहाँ कोयला स्टोर होता है। तो ये 3 था जिसमें आपको अभी 2 दिख रहा होगा, एक गिर गया, वो धराशायी हो गया, खराब गुणवत्ता से बनाया गया होगा, उसका निर्माण सही तरीके से नहीं किया गया है।
ये हाल फिलहाल 2 साल से तो इस पर कोयला लोड किया गया है, मात्र 2 साल का आयु हुआ है। और अभी कौन बनाया था इसको? HEC बनाया है। किसको दोषी किसको मानते हैं आप? दोषी तो भाई जो इसका चेक किया, जो इसको प्रमाण पत्र दिया कि हाँ सही है, चलाने लायक है, वो दोषी है। यहाँ के जो संबंधित अधिकारी थे जिनका देख रेख में काम हुआ वो दोषी हैं। वो संवेदक दोषी है जिसने काम किया। BCCL कहाँ तक दोषी है? BCCL दोषी है कि BCCL का निरीक्षण में ही काम हो रहा था, उसी का देखरेख में काम हो रहा था। इतना बड़ा चूक, इतना बड़ा मटेरियल का जो घोटाला हुआ और इस तरह का घटिया काम किया गया, उसके लिए तो दोषी है। अपना नाम बताइए, डेजिग्नेशन बताइए। मेरा नाम जगदीश साहब है और मैं असिस्टेंट फॉरमैन हूँ मधुबन कोलवासनी में ओल्ड।